सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? आशा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा हर छठ का व्रत है, तो ये मार्केट में सामान लेने गए हैं पूजा का। तो ये तिन्नी पसारी चावल, महुआ और जो 6 मील के अनाज होते हैं वो सब लेने गए हैं। तो और दिवाली इसमें लगती है 6 तरह की, मतलब ये देखिए सारा सामान एक ही जगह इनको मिल गया है। तो ये सारा सामान ले रहे हैं। तो ये देखिए जो पत्ते होते छुई और उसके तो वो भी ले रहे थे। तो ये सामान लेके घर आ गए हैं। तो मैंने पूजा शुरू कर दी है। तो पूजा में देखिए मेरी हर छठ महारानी बना दी हमने। और ये महुआ और जो पूजा का सामान लेके आए थे, दही है, तिन्नी पसारी के चावल हैं, महुआ है, फूल है। और हम लोग की इसी तरह से पूजा होती है। तो देखिए मेरी पूजा की थाली तैयार है। तो हमने भी देखिए और जो दियाली लाए थे उसमें 6 मील के अनाज जो हैं हमने रख दिए हैं। और जो छुई का पत्ता होता है उसमें तिन्नी पसारी के चावल, महुआ सब रख के पूजा की जाती है। तो मैं कहानी कह रही हूँ। तो इस तरह हम लोग क्या पूजा होती है। बहुत लोगों की थोड़ी अलग पूजा होती है। तो जिस तरह से हमको पता है, क्योंकि ये व्रत मैंने अपनी मम्मी के घर से उठाया था। तो ये देखिए मैं माता रानी को भोग लगा रही हूँ। तो इस दिन जो कहते हैं जोता बोआ जो नहीं खाया जाता, हल से जो अनाज बोया जाता है वो नहीं खाया जाता है, क्योंकि आज के दिन बलदेव भैया का जन्मदिन है। तो मैं पूजा करने के बाद चाय अपने लिए बना रही हूँ, जो कि महुए के लोग पीते हैं मगर मुझे नहीं अच्छी लगती है। तो मैं चाय पत्ती से बना रही हूँ। तो मैंने उधर तब तक तिन्नी पसारी चावल भिगो दिए थे और मेरे तिन्नी पसारी चावल भी बन गए हैं। तो इसमें वैसे बहुत से लोग नारी का साग भी खाते हैं, तो मुझे इतनी नहीं अच्छा लगता है, तो मैंने नारी साग नहीं बनाया है। तो वैसे भी इस व्रत में जो हल से जोता बोया होता है वो चीज़ नहीं खाई जाती है। जो अपने आप उगती है वो चीज़ खाई जाती है। तो देखिए मैं तिन्नी पसारी के चावल निकाल रही हूँ। और मैंने इसको बनाते समय देसी घी और जो लाहौरी नमक होता है, सेंधा नमक, वो डाल दिया था। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से मेरे चावल पक गए हैं। तो ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ। और इसमें मैं ऊपर से भी देसी घी डालूँगी, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मैंने अपने लिए, और ये मेरे बेटे को भी बहुत अच्छा लगता है चावल। तो उसके बाद में मैं सभी के लिए बनाना शेक बना रही हूँ। तो इस व्रत में वैसे भी देखिए कुछ ऐसा नहीं खाया जाता है, तो मैं केला खा लेती हूँ। और देखिए बनाना शेक मैं बना रही हूँ। तो इस व्रत में तिन्नी पसारी चावल है, नारी साग है और सिंघाड़े का जो आटा होता है उसी से कुछ बना के खा सकते हैं। तो मैं शाम को भी उसी का ही पकौड़ी बना लूँगी। और देखिए सभी के लिए मैं बनाना शेक निकाल रही हूँ। तो बनाना शेक वैसे भी जानते हैं बहुत टेस्टी लगता है पीने में। तो मैं सभी के लिए जा रही हूँ। तो ये वीडियो दूसरे दिन की है, यानी कि छठ के दूसरे दिन की, क्योंकि जन्माष्टमी भी दूसरे 2 दिन बाद है। तो मैंने सोचा कृष्ण जी की जो कपड़े वगैरह हैं उनकी ख़रीदारी कर लूँ। तो मैं भूतनाथ में गई थी, मैंने आपको बताया था भूतनाथ में हर फेस्टिवल पे हर तरह की बाज़ार लगती है। तो यहाँ देखिए कान्हा जी को सजाने के लिए और उनके वस्त्र सभी तरह का सामान मिलता है। तो मैंने सोचा कि कपड़े वगैरह ले लूँ उनके। तो मैं देखिए कपड़े लेने जा रही हूँ। तो यहाँ तरह तरह के सामान मिल जाते हैं। तो मैं कपड़े ले चुकी हूँ और घर के लिए वापस आ रही थी। तो ये देखिए भूतनाथ की जो फूलों की बाज़ार है वो है, यहाँ पे फूल वगैरह मिलते हैं। और ये पार्किंग है, जो भूतनाथ में अंडरग्राउंड पार्किंग है। तो लीजिए अब हम आ चुके हैं किचन में। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए हम के भोग के लिए आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन, जो कि हम बाज़ार से रेडीमेड जो मिक्स वाला पैकेट होता है उससे हम बना रहे हैं। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो ये फटाफट इसको हम बना के, उधर मैंने चाशनी भी बना ली थी और इसको हम भिगो देंगे। तो हमारे गुलाब जामुन बन के तैयार हैं।
तो अब हम नहा धो के किचन में आ चुके हैं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ, अपने लिए सभी लोग के लिए चाय बना रही हूँ, चाय नाश्ता तैयार कर रही हूँ। क्योंकि हम सभी लोग आज व्रत में हैं और बेटा और ये और हम, और इसके लिए आज आलू बना रही है। तो इसमें हमने घुइयाँ और आलू को बॉयल कर लिया था, तो दोनों मिक्स करके बना रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो मैं नहा धो के और सुबह की पूजा करके किचन में आ चुकी हूँ। तो आज हमारे कान्हा यानी कि कृष्ण जन्माष्टमी है। तो ये त्यौहार को सभी लोग बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं, तो हम लोग भी मनाते हैं। तो आज हमारे कान्हा जी ने 12 बजे रात के जन्म लिया। जन्म तो कल ही ले चुके थे, मगर हम भक्तों को आज पता चला था, तो हम लोग आज बनाते हैं। भक्त जो होते हैं वो आज मनाते हैं। तो हम भी ये जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो सुबह का नाश्ता तैयार कर, क्योंकि सभी को भूख लग रही थी, तो हम आज बना रहे हैं देखिए आलू और घुइयाँ के सूखे सब्जी बना रहे हैं वही नाश्ते में। और जब मूंगफली दाने पे हमने भून लिए हैं, चाय हमारी रेडी हो गई है, तो बस सर्व करने की देरी है। तो आज दिन भर देखिए तरह तरह के पकवान बनेंगे जो आपको हम दिखाते रहेंगे। और हर घर में आज जो है कान्हा जी के लिए भोग बनता है। तो इसमें धनिया पंजीरी है, मेवा पाके जाते हैं। तो तरह तरह के पकवान जैसे आप बना सकते बनाइए, तो हम भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने के लिए। आप लोग भी हम लोग के साथ चाय नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता रेडी हो गया है। तो हम सभी के लिए आलू और चाय निकाल रहे हैं, और साथ में मैंने मूंगफली के दाने भी भून लिए थे। तो चाय वगैरह पी के हम फ्रेश हो गए हैं, और भगवान के भोग के लिए अब हम सारे मेवे काट रहे हैं। तो ये देखिए हम मखाना काट रहे हैं, और गरी है, और सब देखिए हमने मेवे काट लिए थे। और इसको हम भून लेंगे, क्योंकि ये थोड़े वैसे लगते हैं और भूनने से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्योंकि पाकने में खाने में ये अच्छे लगते हैं। तो मैंने मूंगफली को भी भून के उसके सारे छिलके उतार लिए थे। और ये देखिए सारे मेवे हम इसी तरह भून के निकाल लेंगे। तो कृष्ण भोग पे तरह तरह का पकवान बनता है, क्योंकि जानते हैं कान्हा जी को तरह तरह के पकवान बहुत अच्छे लगते थे। नटखट कान्हा थे। और ये देखिए हम जो सिंघाड़े का आटा होता है उसकी कतली के लिए मैं आटा भून रही हूँ। ये देखिए मेरी कतली तैयार हो गई है। अब इसको हम प्लेट में इसको जमा देंगे, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और इसके ऊपर से मैंने ड्राई फ्रूट जो भुने थे वो इसके ऊपर से मैं डाल के थोड़ी इसे दबा दूँगी, जिससे चिपक जाए। इसको ये देखिए अच्छी तरह चम्मच से दबा दे रही हूँ मैं। और इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख रहे हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा हल्का सा, तब इसको जो है चाकू की सहायता से इसको हम काट लेंगे। तो इधर मेरी चाशनी भी हो गई थी, तो उधर सारे मेवे में डाल के इसको पाक ले रही हूँ। और इसे मेवा पाक भी कहते हैं। इसमें आप जितने तरह के मेवा ऐड करना चाहे ऐड कर सकती हैं। तो हमने इसमें खाली गरी है, और मखाना है, और काजू है, बादाम है, और पिस्ता है। और ये देखिए मेरी रामदाना की पंजीरी भी तैयार हो गई है। रामदाना रेडीमेड भुना हुआ लिया थे। तो सारा मेरा काम फिनिश हो गया था। तो शाम का समय हो गया था, सभी को भूख भी लग रही थी, क्योंकि दिन में फल और ये सब खाया गया था। तो मैंने सभी के लिए साबूदाने की खिचड़ी तैयार कर रही हूँ। तो ये देखिए, और देखिए इनको गर्म भी लग गई थी, तो ये जाके पंखे के नीचे बैठ गई। तो मैंने थोड़ी हेल्प करने के लिए इनके थोड़ा सा मसाला वगैरह भून दिया है, और साबूदाना डाल के अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। और ये साबूदाने की तहरी व्रत में बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे तो हम लोग इसको ऐसे भी हम लोग खाते रहते हैं। तो देखिए अभी हमारे किचन में फिर आ चुकी हैं। और ये तो साबूदाने की तहरी आपको जो फरारी नहीं बनाई, जो प्याज वगैरह डाल के बनाई जाती है, उस तरह से बना के दिखाऊंगी कभी। ये तो फरारी है। और उधर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। और वैसे मैंने इसकी वीडियो, साबूदाने की तहरी की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे बनती है। और व्रत के लिए बहुत ही बढ़िया होती है। वैसे तो मैं इसको अक्सर वैसे भी बनाता रहता हूँ, क्योंकि खाने में बहुत ही टेस्टी हुई। तो ये बनकर तैयार हो गई है। तो इसको फटाफट हम लोग खा रहे हैं, क्योंकि व्रत में सुबह हमने लोगों ने खाया था, दोपहर में तो थोड़े से फ्रूट्स भी खाए थे, मगर अब भूख भी लग रही थी। तो हम लोग शाम को ये खा के उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और देखिए संग में मैं चाय भी पीती जा रही हूँ। और बेटा जानते हैं मेरा कैमरे के सामने नहीं आता है। तो ये शाम के लिए जो हम लोग जब व्रत रात में खोलेंगे 12 बजे के बाद, तो हम लोग अनाज खाते हैं, अन्य मतलब खा के ही व्रत खोलते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनाई है, और ये सब्ज़ी पूड़ी के संग बहुत अच्छी लगती है। तो उस संग में ये पूड़ी भी बना रही हैं।
राधे राधे। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये त्यौहार वैसे भी हर्षोल्लास का होता है और इसे हम लोग सभी लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हमारे कान्हा जी का जन्म हुआ था। और जैसे हम एक अपने अपने बच्चे का बनाते हैं उसी तरह ही हम लोग ये अपने कान्हा जी का भी जन्मदिन बनाते हैं। तो उस दिन देखिए हम लोगों ने भी दिन भर तरह तरह के पकवान बनाए हैं और सभी लोग तरह तरह के पकवान बनाते हैं। तो हम लोगों ने भी देखिए दिन भर लगे रहे हैं और जो हम लोगों से हो सका है वो कान्हा जी के लिए हमने भोग बनाया है। और तो ये देखिए हमारे कान्हा जी का भोग तैयार हो गया है। तो हम सभी लोगों ने मिलके, मतलब हम और हमारी वाइफ दोनों ने मिलके हम लोगों ने आज ये सब भोग बनाया है और पूजा की तैयारी की है। और सुबह से हम लोग लगे हुए भी थे और ये मंदिर भी हम लोगों ने सजाया हुआ है। तो हमने ये मंदिर भी सजाया है और बस छोटा सा, बस क्योंकि हम लोग कृष्ण जन्माष्टमी का हम लोग व्रत रखते हैं और बल्कि इनका जन्म हम लोग नहीं करते हैं। तो देखिए थाली में हम लोगों ने क्या क्या बनाया हुआ है। तो इसमें हमने मेवे के पाक बनाया है और ये सिंघाड़े की कतली बनाई है और कृष्ण भगवान का फेवरेट प्रिय माखन और मिश्री और ये चरणामृत। और प्रसाद में हमने रखा हुआ है रामदाने की पंजीरी और ये गुलाब जामुन। तो इस तरह हम लोगों ने कान्हा जी की देखिए भोग की थाली तैयार कर दी है। उधर पूजा का भी सारा सामान हमारा रेडी है। तो कान्हा जी का वैसे हम लोग जैसे विधि विधान से जन्म करते हैं वो नहीं करते हैं। खाली हम लोग जो है एक उत्साह से बनाते हैं, बस उनका पूजा अर्चना करते हैं। क्योंकि मैं छठ व्रत ही रहती हूँ तो कहते हैं जो लोग छठ व्रत रहते हैं वो कृष्ण जी का जन्म नहीं करते हैं। तो ये जो त्यौहार होता है मेरे मैके से मैंने उठाया है क्योंकि ससुराल में कोई व्रत रहता नहीं है ये। तो मैंने ये व्रत जो है मैके से उठाता, जैसे मेरी मम्मी पूजा करती थी उसी विधि विधान से मैं पूजा करती हूँ। तो आप लोग क्या भी पूजा? हाँ, तो बचपन में हम लोग जहाँ रहते थे तो बचपन में हम लोग को बहुत इंतज़ार रहता था। सारा दिन हम लोग व्रत रखते थे। उसके बाद हम लोग रात में 12 बजे का इंतज़ार रहता था क्योंकि हमारे मोहल्ले में कई जगह झांकियाँ सस्ती थी, लोग घरों में सजाते थे और 12 बजने के बाद घर में पूजा हो जाती थी उसके बाद हम लोग प्रसाद लेने के लिए निकल पड़ते थे। और क्योंकि ये जो व्रत रहते हैं तो ये प्रसाद खा के ही व्रत को खोला जाता है। तो ये प्रसाद के लिए सभी लोग जो लोग पूजा नहीं भी करते हैं व्रत रहते हैं तो प्रसाद ग्रहण करके तभी व्रत को खोलते हैं। और अब पूजा का भी टाइम हो रहा है, बस 12 बजने वाले हैं। अब उसके बाद हम लोग पूजा करेंगे क्योंकि कृष्ण जी भी हमारे अभी ढके हुए हैं। और उसके बाद आपको हमने कृष्ण जी के दर्शन नहीं कराए हैं तो अब 12 बजे के बाद ही आपको कृष्ण जी के दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम लोग अपने कृष्ण जी की पूजा की तैयारी शुरू करते हैं क्योंकि कुछ ही पल बाकी रह गए हैं उनकी जन्म लेने में। जन्म तो वैसे ले चुके हैं क्योंकि जानते हैं एक भक्तों की होती एक संतों की होती है। तो हम लोग तो भक्त हैं भाई, संत तो है नहीं। तो हम लोग भक्त, जब हम लोग पता चला था दूसरे दिन तो हम लोगों ने हर्ष उल्लास के साथ उनका जन्म मनाया था, जन्मोत्सव बनाया था। तो आज हम लोग बना रहे हैं। वैसे बहुत से लोग कल भी बना चुके हैं मगर हम लोग आज मना रहे हैं। तो चलिए अब और व्रत खोलने के लिए हम लोगों ने घर में और भी खाना बनाया हुआ है तो जिसमें पूड़ी और सब्जी हम लोगों ने बनाई है क्योंकि सारा दिन हम लोग का फलाहार था। और उसके बाद 12 बजे के बाद पूजा करने के बाद हम लोग खाना भी खाएंगे। तो वो हम लोग अनाज खा के ही व्रत तोड़ा जाता है। जैसे हम लोग ये भोग खाने के बाद में जो अनाज खाते हैं तो तब हम लोग का व्रत ये पूरा होगा। तो इसी तरह से हम लोग 6 दिन तक के कान्हा जी की पूजा करते रहेंगे। और मैं छठी भी मनाती हूँ तो छठी की भी वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगी मैं। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और जो वीडियो के बारे में हमने इससे पहले भी जो वीडियो डाली थी आपने देखी तो उसमें आपने कमेंट्स किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं और पूजा करते हैं। तो लीजिए 12 बज चुके हैं और कृष्ण जी का कपड़ा ऊपर से हटा दिया गया है। अब हम लोग फटाफट पूजा करेंगे क्योंकि 12 बजे ही पूजा करने का मुहूर्त होता है। और कान्हा जी को पहले से ढक के रखा जाता है, इसी मारे मैंने आपको कान्हा जी के दर्शन नहीं कराए थे। तो ये देखिए मेरे हस्बैंड जो है कान्हा जी की पूजा कर रहे हैं। तो मैंने घर में ही छोटा सा मंदिर सजा दिया था। तो हम पूजा कर रहे हैं और पूजा करते समय हम लोग सारे फल और जो मिष्ठान हम लोगों ने जो भी बनाया था सारे भोग वो रखेंगे। और हमारे आज छोटे से कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और हम लोगों ने छोटी सी झांकी बनाई है। तो इनको अच्छे से हम फूल, टीका, अक्षत ये सब चढ़ाएंगे और धूप। और तुलसी की पत्ती बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि तुलसी बिना कान्हा जी भोग नहीं लगाते हैं। तो हमने तुलसी जी की दोपहर में ही तोड़ लिया था। वैसे भी सभी भोग में तुलसी जी डाल के उनको भोग लगाना
बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि तुलसी जी कृष्ण और को बहुत ही पसंद होती है, तो मैंने वो तुलसी जी रख दी है। और कृष्ण जी के जन्म में लोग खीरा जरूर रखते हैं, तो मैं जानते हैं जन्म वैसे नहीं करती, तो मैं 52 खीरा जो होती वो नहीं रखा है। मैंने जो सिंपल खीरा जो हम लोग सलाद में खाते हैं वही वाला रखा है पूजा के लिए। ये सारा भोग हम कान्हा जी के पास रख रहे हैं, जिससे कान्हा जी आराम से खा सकें। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी बहुत ही अच्छी लगती है और इसमें बहुत धूमधाम भी होती है। मगर इस बार लॉकडाउन और कोरोना की वजह से इस बार थोड़ी रौनक फीकी हो गई है। हमारे शहर में और हमारे मोहल्ले में भी रौनक थोड़ी कम है। लोग घरों में ही बस रहकर ही पूजा पाठ कर रहे हैं और मंदिर वगैरह में नहीं जा पा रहे हैं। तो लीजिए हम लोग अब आरती कर रहे हैं। और इत्तेफाक देखिए, जैसे जब कान्हा जी हुए थे तो उस साल बहुत ही वर्षा हुई थी, तो आज सुबह से ही पानी बरस रहा है और इधर पानी बहुत कम गिर रहा था, और जब पूजा करी तब भी पानी बरस ही रहा था। तो लीजिए, कृष्ण जी की आरती हो चुकी है और इनका जन्म हो चुका है। और तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो जरूर कमेंट्स में बताइएगा, और ये व्लॉग कैसा लगता है इस तरह के हमारे। और हमारे कान्हा जी आपको कैसे लगे जरूर बताइएगा। तो देखिए हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं, तो जैसे एक नन्हा बालक होता उसी तरह लग रहे हैं। तो लीजिए, अब हम माखन और मिश्री का भोग लगाएंगे, जो मेरे कान्हा जी को अति प्रिय है। तो अब ये माखन और मिश्री जी का भोग लगा रहे हैं। और कृष्ण जी की पूजा में तुलसी पत्ती जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि कृष्ण जी उसके बिना भोग नहीं लगाते हैं। तो हमने तुलसी पत्ती का भी भोग लगाया है। और माखन मिश्री तो जानते हैं वो चुरा के ही खाते थे, तो माखन मिश्री तो जरूर उनके लिए रहती है। तो और सारा प्रसाद पंचामृत जो है, चरणामृत जो है, उनका भी भोग लगाया जा रहा है। तो बस कान्हा जी हमारे सभी चीजें ग्रहण करेंगे। तो हमारे श्री कृष्ण हमारे तो भोग लगा चुके हैं। तो आप लोग कमेंट्स में जो बताइएगा कि हमारे कान्हा जी कैसे लगे और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। और तो हमारे कान्हा जी की पूजा हो चुकी है, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग चैनल पे जो नए हैं तो उस चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। तो इसके बाद हम लोग फलाहार कर चुके हैं, तो फलाहार करने के बाद हम लोग अब खाना खाएंगे। तो इसके संग हमारा लोग का ये व्रत समाप्त होगा। तो पूजा जा हम लोग सब लोग कर चुके हैं। तो अब सभी के लिए मैं खाना निकाल रही हूँ। तो मैंने पूड़ी, सब्जी, रसगुल्ले और खीरा, तो मेरी पूरी थाली तैयार हो गई है। तो अब हम लोग फटाफट खाना खाएंगे, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नए नए व्लॉग और नई नई रेसिपी संग। तब तक के लिए धन्यवाद।